पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे ड्रामे और फिल्में आईं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट से पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिनमें ड्रामा बागी, हमसफर, लड़कियां मोहल्ले की, महमूदाबाद की मलकाएं जैसे बाकमाल ड्रामे शामिल हैं। बिलखुसूस इन ड्रामों में माशरती जिंदगी और उनकी मुश्किलात को बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया गया। इसी तरह आजकल एक और ड्रामा ट्रेंडिंग जा रहा है जिसकी कहानी का कोई सानी नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसे ड्रामे मंजरेआम पर आ रहे हैं जिन पर बात की जा सकती है, जैसा कि एक निजी टेलीविजन का ड्रामा केस नंबर 9 जो माशरती निजाम की उन तल्ख हकीकतों को बेनकाब करता है जिन्हें जानते बूझते अमूमन हम नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी का महवर कामरान, सहर, रोहित और उनके खानदान है। कामरान और रोहित बिजनेस पार्टनर है, जबकि सहर जो एक खुद एतमाद और बासलाहियत खातून है, उसी इदारे में सेल्स और मार्केटिंग की हेड के तौर पर काम करती हैं। कामरान की जानिब से दोस्ती की पेशकश मुस्तरद करने के बाद सहर एक ऐसे अलमिये का शिकार होती है जो अक्सर खवातीन को खौफजदा कर देता है, लेकिन सहर का किरदार खामोशी नहीं बल्कि हिम्मत और इंसाफ की अलामत बनता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ड्रामे का आगाज फैसल कुरैशी जो कि कामरान हैदर का रोल कर रहे हैं और सबा कमर सहर मौजम के माबेन एक कशीदा मंजर से होता है। रोहित जुनेद खान जो इस वाक़े का चशमदीद गवाह है, सूरत हाल का अंदाजा करते हुए सहर की मदद के लिए आता है, लेकिन दोस्त की दोस्ती उसकी राह में आ जाती है। सहर इंसाफ के हुसूल के लिए निकल पड़ती है और पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 375 के तहत ज्यादती की FIR दर्ज कराती है। ये ड्रामा महज एक कहानी नहीं बल्कि कानूनी, समाजी और नफ्सियाती पहलुओं का मजमुआ है। शाहजेब खानजादा की तहरीर में तहकीक और हकीकत पसंदी नुमाया है, जबकि सैयद वजाहत हुसैन की हिदायतकारी ने इस नाजुक मौजू को इंतहाई जिम्मेदारी से स्क्रीन पर पेश किया। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तख्लीक किया जो नाजरीन के जहन में सवालात भी छोड़ता है और आगाही भी फराहम करता है। अब तक दिखाए जाने वाली एक साथ में रेप की सूरत में दरपेश मुश्किलात को दर्जा बदर्जा सामने लाया गया। इस बात की आगाही फराहम की जा रही है कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ये हादसा पेश हो तो उसे क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सहर इस हादसे के बाद जब खौफजदा होकर घर पहुंचती है तो घर वालों पर कयामत टूट पड़ती है। वो नहाती है, उसकी माँ उसके कपड़े फेंक देती है, इसीलिए जब वो मेडिकल के लिए जाती है तो कोई खास सबूत फराहम नहीं कर पाती। ड्रामे में बताया गया कि पाकिस्तान पेनल कोड अंडर सेक्शन 375 दर्ज होता है और 376 के तहत जुर्म साबित होने पर उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। केस में सरकार की जानिब से वकील होता है, लेकिन अपना वकील भी किया जा सकता है। ड्रामे में मेडिकल कराने के अमल में दरपेश मुश्किलात का भी अहाता किया गया। लोगों की तज़हीक से लेकर सहूलियात बशमूल खातून MLO की अदम दस्तियाबी के अमल निहायत बारीकी से बयान किए गए। 6 दिन के बाद केस कराने पर पेश आने वाले मसाइल का भी जिक्र किया गया। जख्म के निशान हों, DNA सैंपल और ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और MLO बाकायदा केस तैयार करती है। अगर रिपोर्ट में कुछ ना आए तो कोई मजबूत सबूत पेश करना पड़ता है। ज्यादती के केसेस में लड़कियां सबूत ना होने, घर वालों के अदम ताउन और हौसला ना होने की वजह से मुजरिम बच निकलता है। पाकिस्तान में ज्यादती के मुकदमात में सजा की शरह सिर्फ 3% है। ताहम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ज्यादती के केसेस के कवानीन में तेजी से तब्दीली आ रही है। पूरे ड्रामे में शाहजेब की सहाफियाना महारत काम आई और मैं समझता हूँ कि हर लड़की और उसके घर वालों को ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए। इस ड्रामे की खास बात ये कि सिर्फ मजलूमियत नहीं दिखाई गई बल्कि हल और शऊर की बात भी की गई। सहर का किरदार ये पैगाम देता है कि अगर औरत मजबूत इरादे से इंसाफ की जदोजहद करे तो मुआशरा बदलने में देर नहीं लगती। केस नंबर 9 की सबसे बड़ी खूबी ये कि यह हसास मौजू को इस्तेसाल की बजाय असल इस्लाह के जाविये पेश करता है। शाहजेब खानजादा ने अपनी सहाफियाना बसीरत के साथ हकीकत और कहानी को इस तरह जोड़ा कि नाजरीन न सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि सोचने पर मजबूर हो गए। ये कहना गलत ना होगा कि यह ड्रामा हमारे मुआशरती रवैयों, इंसाफ के निज़ाम और खवातीन की खुद एतमादी पर एक बामानी मुकालमा है। ऐसी कहानियां महज स्क्रीन के लिए नहीं होती, ये सोच बदलने और आगाही पैदा करने के लिए लिखी जाती हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर घर, हर बेटी और हर माँ को केस नंबर 9 जरूर देखना चाहिए। जियो एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा केस नंबर 9 महज एक तफरीही कहानी नहीं बल्कि समाजी एहतसाब है जो एक रेप सर्वाइवर की हौलनाक जिदोजहद को नुमाया करता है। ड्रामे में सबा कमर सहर का किरदार कर रही हैं जो रेप का शिकार होने के बाद टूटे हुए अदालती निजाम में इंसाफ के लिए जंग लड़ती हैं। इस कहानी में सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली मुआशरती रुकावटें, निजाम की नाकामियां और मुतासरा खवातीन को मोर्दे इल्जाम ठहराने का रुझान दिखाया गया। ड्रामे की कास्ट में सबा कमल के साथ फैसल कुरैशी रेपिस्ट का किरदार कर रहे हैं, जबकि आमना शेख वकील गौहर रशीद पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे। ड्रामा मशहूर सहाफी शाहजेब खानजादा ने तहरीर किया, जबकि हिदायतकारी के फराइज सैयद वजाहत हुसैन ने सर अंजाम दिए। ये प्रोजेक्ट अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन हाउस 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत बनाया जा रहा है। कहानी का मरकजी नुक्ता ये है कि रेप के केसेस सबूत की कमी की वजह से नहीं बल्कि हौसले की कमी की वजह से हारे जाते हैं। ड्रामे का ये जुमला उसके असल पैगाम को बयान करता है। हाल ही में जारी किए गए टीजर में सबा कमर का किरदार जमीन पर बेबसी के आलम में दिखाया गया, जिसकी आवाज में दर्द और अज़्म दोनों झलकते हैं। ये ड्रामा महज तफरी नहीं बल्कि एक तहरीक है जो माशरती रवैयों को आईना दिखाएगा। केस नंबर 9 खवातीन के मसाइल, इंसाफ की जंग और
माशरती रवैयों पर एक खुला मुकालमा बनने जा रहा है जो नाजरीन को झंझोड़ देगा। रेप केसेस में खवातीन को सबूत नहीं, हिम्मत न होने पर शिकस्त मिलती है, लोग क्या कहेंगे। इस एक जुमले ने ज्यादती का शिकार हजारों खवातीन को इंसाफ से महरूम कर दिया। ये ताकतवर और हकीकत पर मबनी मुकालमात ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की कहानी का निचोड़ ही कहा जा सकता है। हफ्ते में 2 दिन नशर होने वाले इस ड्रामा सीरियल ने अपनी इब्तदाई इकसात से ही नाजरीन को न सिर्फ झंझोड़ कर रख दिया बल्कि उन्हें मजबूर किया कि वो बेचैनी के साथ अगली इकसात का इंतजार करें। ड्रामे की मकबूलियत और शोहरत का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है, जब इसका पहला ट्रेलर जारी हुआ तो उस वक्त से हर कोई इस ड्रामे के आगाज के लिए तजस्सुस का शिकार रहा। ड्रामे की हैवीवेट स्टार कास्ट जिनमें फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूरुल हसन, जुनैद खान, गौहर रशीद, नवीन वकार और हिना बयात शामिल हैं। सबा कमर और आमना शेख ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के जरिए एक तवील अरसे बाद छोटी स्क्रीन पर वापस आईं। इसी बिना पर इन दोनों के परस्तारों ने भी इस ड्रामे में अपनी दिलचस्पी दिखाई। ड्रामे के हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो खाई और खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों के जरिए नाजरीन को बेहतरीन तख्लीकात का तोहफा दे चुके। लेकिन इसके बावजूद सबसे चौंका देने वाली बात इस ड्रामे के मुसन्निफ हैं, जो कोई और नहीं मेजबान शाहजेब खानजादा हैं, जिन्होंने प्रोग्राम्स में तज्जिया देने के बाद अब अपनी लिखने की सलाहियत का इम्तिहान ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से लिया। उनके लिखे हुए मुकालमात तीर की तरह दिल पर चुभ रहे हैं, बिलखुसूस जब ड्रामे की हीरोइन ये कहते हुए नजर आए कि मेरी जीत हर उस औरत की होगी जो सिस्टम से हार कर बैठी है। कहानी बहुत सादा है, जो हम और आप अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं कि किसी खातून का रेप कर दिया जाता है या फिर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने के वाकयात मंजर आम पर आते हैं। इसके बाद इंसाफ की हुसूल की जंग शुरू होती है। उनमें से कई मुकदमात कमजोर शवाहिद और नाकाफी सबूत की बिना पर वक्त से पहले ही बेजान हो जाते हैं। इस पहलू को जहन में रखते हुए ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में दफातर और इदारों में जिनसी हिरासानी और फिर कुछ दो और कुछ लो के पहलू को नुमाया किया गया। ड्रामे के मुताबिक काम के मकामात पर खवातीन चाहे वो बड़ा ही ओहदा क्यों न रखती हो, उन्हें कुछ दो और कुछ लो के फार्मूले पर बहालत मजबूरी अमल करना पड़ता है। लेकिन सबा कमर यानी सहर मुअज्जम इस घिनौनी सोच के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं तो उसका ताकतवर अयाश और बासर बॉस फैसल कुरैशी यानी कामरान धोखे से घर पर बुलाकर उसके दामन पर वो दाग लगा देता है, जिसे साबित करने के लिए सहर कानूनी जंग का आगाज करती है। कामरान दौलत और ताल्लुकात की ताकत से खुद को मासूम और बेगुनाह जाहिर करने के साथ सहर को ही मुर्द इल्जाम ठहराते हुए उसे बदकिरदार साबित करने की कोशिश में है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस ड्रामे के जरिए ज्यादती का शिकार खवातीन की न सिर्फ कानूनी रहनुमाई की जा रही है बल्कि उन्हें जहनी तौर पर इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें, क्योंकि ड्रामे के एक मुकालमे के मुताबिक घर वालों की सपोर्ट और हौसला न होने की वजह से मुतासरा खवातीन पहले से ही मुकदमा हार जाती हैं। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 दरअसल ये शऊर भी पैदा कर रहा है कि अगर कोई ज्यादती का मुतासरा है तो वो मुकदमे के लिए कौन कौन से पहलू या नुकात पर तवज्जो दे। बिलखुसूस इस सारे मामले में वक्त किस कदर अहमियत रखता है, इसी बात को ही मौजू बनाया गया। यानी अगर बर वक्त शिकायत दर्ज करवाई जाए तो मुकदमा ठोस हो सकता है। अगर देखा जाए तो ड्रामा सीरियल के जरिए कानूनी और तफ्तीशी निजाम की खामियों और मौजूदा पेचीदगियों को भी बेनकाब किया गया। मसलन सहर जब ज्यादती का शिकार होकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करती है तो उसे किस नौयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये दरअसल इस बात की अक्कासी करता है कि ज्यादती का शिकार खवातीन को किस तरह की कानूनी रुकावटों को अबूर करना पड़ता है। यही नहीं, सबूत और शवाहिद का इस्तेमाल और उनकी हिफाजत किस तरह की जाए, यानी इस ड्रामे में बेहतरीन अंदाज में अक्सबंद किया गया। ड्रामे का सबसे अहम पहलू माशरती रवैया कहा जा सकता है, यानी अगर किसी के घर पुलिस मोबाइल रुक कर ले तो जमाने के अनगिन सवालात उस खानदान का ताकुब करते रहते हैं या फिर मुतासरा खातून को अपने घर वालों का रवैया हौसला शिकनी का बायस बनता है। वो इसकी ढाल बनने की बजाय मामले को दबाने पर जोर देते हैं। ड्रामे का एक और पुरअसर मुकालमा वो है जब सहर ज्यादती का शिकार होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है तो मेडिको लीगल ऑफिसर उससे ये कहती है कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए जो सबसे मुश्किल होता है वो पहला कदम होता है, वो तुम उठा चुकी। इस तरह मुतालिका खवातीन को हमारे मुआशरे में किस तरह मुफ्त का माल समझ कर लूटने की कोशिश की जाती है। ये नुकता भी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का मौजू रहा। ये ड्रामा दरअसल मसाइल क्या हैं, क्यों हुए और उनसे कैसे बचा जा सकता है जैसे सवालात के जवाब देने की कोशिश करता नजर आता है, जिनसे मुतासरीन को बाख्तियार बनाने और मुजरिमों को गैर मुअस्सर करने का मौका मिलेगा। बहरहाल यहाँ एक बात जो नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े हुए है वो ड्रामा सीरियल का तेज टेम्पो है। अमूमन पाकिस्तानी ड्रामों की इब्तदाई एक साथ में किरदारों का ही तारुफ कराया जा रहा है, लेकिन शाहजेब खानजादा ने इंतहाई महारत से इसका स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा लिखा कि कहानी कहीं से भी थमी नहीं बल्कि मुसलसल आगे बढ़ती जा रही है और हर मंजिल के बाद यही तजस्सुस है कि आगे क्या होगा। अमूमन पाकिस्तानी ड्रामों में गैर मुस्लिम बरादरियों के किरदार शामिल नहीं होते। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में इस कमी को पूरा करने के लिए हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा है, नवीन वकार मानिशा का, जबकि जुनैद खान रोहित का किरदार कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तानी ड्रामे में इस पहलू पर खास तवज्जो दी गई। ड्रामे
ड्रामे के मुकालमे में इस जानिब भी इशारा किया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 3% रेप केसेस में इंसाफ मिलता है। तवक्को की जा रही कि इसी अंदाज के और किरदार दीगर ड्रामों में भी शामिल किए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी अक़लियती कम्युनिटी की ड्रामों में भी नुमाइंदगी मिले। रोहित और मानीशा की किरदार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में खासी अहम है और ड्रामे की कहानी का दारोमदार इन्हीं दोनों पर है। फैसल कुरैशी मनफी किरदार कर रहे हैं और उनकी अदाकारी की यही खूबी रही कि वो अपने हर किरदार में ऐसे रच बस जाते हैं कि देखने वाले उनकी अदाकारी में खो जाते हैं। सबा कमर ने साबित किया कि वो न सिर्फ एक खूबरू और पुरकशिश शख्सियत की मालिका हैं बल्कि अदाकारी में वो दीगर अदाकाराओं से क्यों मुमताज हैं। उनका एहसास ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में उनकी फितरी अदाकारी देखकर बखूबी हो जाता है। ड्रामे में अभी नूरुल हसन और आमना शेख का किरदार वाजे होना बाकी है, लेकिन ट्रेलर यही जाहिर कर रहा है कि दोनों के दरमियान कोर्ट रूम में जबरदस्त मुकालमेबाजी होने को है। पुलिस अफसर के रूप में गौहर रशीद की अदाकारी में बेशतर मनाजिर में झोल नजर आया। ड्रामे का नाम केस नंबर 9 क्यों है, ये भी आने वाले एक साथ में बयान किया जाएगा। ड्रामे के एक मुकालमे में एक जानिब इशारा किया गया कि पाकिस्तान में 3% रेप केसेस में इंसाफ मिलता है, मगर ये ड्रामा मुतासरा खवातीन को ये बावर कराता है कि अगर हौसला, शऊर और चट्टान जैसा आज़म हो तो इंसाफ मुमकिन है। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि वो आवाज़ जो खातून के हक में बोल रही है, जो खौफ, दबाव और खामोशी में दब चुकी। सहर मुअज़्ज़म का किरदार खवातीन को यह सिखाता है कि हर जुल्म के खिलाफ लड़ना मुमकिन है और हर जीत एक ताकतवर पैगाम बनाती है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि यह ड्रामा महज दास्तान नहीं बल्कि ज्यादती का शिकार खवातीन के लिए रास्ता दिखाने वाला आईना, ताकि वो कानूनी, ज़हनी और समाजी तौर पर मजबूत होकर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें।